वादा के उल्लंघन करब नरक हो क्या भैया मैं जा रहा हूँ रुदल मेरे अनुज आज मेरे बड़े भैया ने घर से मुझे निकाल दिया मैं वनवास को जा रहा हूँ प्रणाम मेरे अनुज अभी भी मेरी बात को मान जा मेरे भाई क्या नहीं मिलेगा अनुज रुदल तो सुन लो मैं तुम्हें संदेश दे रहा हूँ जैसे मुझे दिल को तड़पा रहे रुला करके जा रहे हो तो जाओ तुम्हारे तन में कोरी कुछ नहीं फूट जाएगा कुछ नहीं फूट जाएगा चली जा भैया आपने मुझे देश निकाला भी दे दिए चले जा 12 वर्ष के लिए रुदल को वनवास भी कर दिए लेकिन सुंदर शरीर में भैया जी आज से समझूंगा कि मैं अकेला हूँ चल गई जा भैया क्या सिर्फ मुझे 5 मिनट का मोहलत दिया जाए जो इस राज से मैं 5 मिनट के अंदर निकल जाऊंगा सिर्फ लालसा है कौन चीज का 5 मिनट कि एक बार मैं अपने भाभी माँ की आत्मा तो बच्ची के लिए कोमल फूल की समान होती है भाई नहीं तो भाभी और कहां से आ गई संसार में माँ से बढ़कर कोई देवता भी नहीं है इसलिए मैं भाभी से मुलाकात करके और निकल जाऊंगा भैया ठीक है जब तुम इतना कंदन कर रहे हो तो मैं तुम्हें 5 मिनट का मोहलत देता हूँ अगर 5 मिनट से 6 मिनट हो गया तो तुम्हें मैं धक्का दे करके निकाल दूंगा तो मिलो हाँ मैंने पहले भी कहा कि माँ से बढ़कर दुनिया में कोई देवता नहीं और उसके बाद है पिताजी का स्थान एक बार अगर मैं भाभी को कह दूंगा कि भैया ने मुझे वनवास कर दिया तो भाभी मेरी जाने के लिए नहीं देगी रुदल को मैया सोना बहे रुदल के पुका
हे माँ भगवती आज मेरे बाबू रो रहे हैं, क्या बात हो रहा है? बच्ची माँ नो क्या आ गई? एक शेर होकर के ये हाल, आंख में आंसू। ये खुशी की आंसू है रुदल की आंख में। थोड़ी सी बातों के लिए भैया ने आज आवेश में आ गए, गुस्से में आ गया। क्या उन्होंने कहा कि रुदल तू अपने बच्चा को जाने दो। पिताजी ताला सैयद के साथ मैंने कहा वह छोटा बच्चा है, आप मुझे साथ कर दीजिए। इतना ही में भैया ने गुस्से में आकर कहा रुदल जाओ, तुम्हें 12 वर्ष के लिए वनवास और इस राज से निकल जाओ। जंगल में तुम्हारे तन में कोढ़ी कुश्ती का घाव हो जाएगा। रुदला नहीं जिंदा बचाते भैया छोड़ दीजिए, आर्गन को रहने दीजिए ठाकुर जी, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, बहुत छोड़ दीजिए। हमने बजाय आर्गन को 25 को मास्टर बदल चुका है। राहत आई भाभी जी, छोड़ दीजिए, नहीं बजाइए आर्गन को, 100 पीस में करना है। बेंजो बजना छोड़िए। राजे बस माता श्री एक बार भैया को समझाइए कि आप रुदल को वापस कर लेंगे। जो दुनिया के लोग कहेंगे कि अपने भाई भाई में झगड़ा न हो। हाँ ननो, आपको मैं किसी तरह से बचा लूंगी, क्योंकि राज मोहबा से आप जब भी चली जाएंगे, न जाने राज मोहबा में कब क्या होगा कोई ठिकाना नहीं रहेगा। बाबू हाँ माँ, आप भैया को बुलाकर समझा दीजिए। अगर आप नहीं होते तो मेरी दौलत नैना घर से कभी नहीं आ सकता था। नैना ठीक है माता श्री, हाँ आप समझाइए भैया को और बुला लीजिए। देखिए किसी को और बजाने के लिए आता आर्गन, फोटो यहाँ खिंचा लीजिए आर्गन पर। लीजिए माँ, समझाइए भैया को कि आप रुदल को मत भेजिए राज से। हाँ मोहब्बत से। हे मातृगे, आज मैं क्या सुन रही हूँ? मेरी दमती मेरी गोला उठा करके नैना घर से राज मोहबा लाया है।
अगर मेरी देवती जाने के बाद घर में न जाने कब क्या होगा कोई ठिकाना नहीं रहेगा। जिस दिन से मैं आई हूँ प्रत्येक दिन मैं देखती हूँ हमेशा सच हमेशा सच हमेशा सच। हे माँ दुर्गे, एक दूसरा के चलते से घर में भाई भाई का रिश्ता आज खत्म हो रहा है। कैसे क्या करूंगी, कैसे परिवार को मैं संभालूंगी? हे माँ भगवती, किसी का से मेरी देवती को बचा लो माँ भगवती। स्वामी जी मेरी हंसिया है, चीटी है, सतबादी है, इससे क्या होगा? झूठी पार नाना मैया करियई गया। चुप चुप रहा करो सुनोरा धरती पर निकल सेवा करब अनचारना हेलो। और देखिए डॉक्टर देवेंद्र कुमार मंडल फ्रॉम केशव नगर जुलनिया, जिन्होंने उनके साथ में आप है भाई संजय चौधरी जी, जो डॉक्टर साहब और संजय चौधरी मिलाकर इस देश पर 51 रुपए के पुरस्कार से नवाजते हैं। नवाजने के लिए लाख लाख 44। और आप है भाई इंदल कुमार मंडल, जो ऑटो सुपर स्टार ड्राइवर साहब, और उनके तरफ से भी 51 रुपए के पुरस्कार मिले हैं। भाई साहब को नवाजने के लिए लाख लाख शुक्रगुजारिश करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय हिंद। स्वामी जी क्या क्या कारण है बुलाई है तू? स्वामी जी घर में क्या चीज का लीला है आज? ये बात बताइए तो यार। क्या हो रहा है? हाँ, कुछ नहीं हो रहा। क्या चीज का लीला है आज घर में? अगर कोई दुश्मन आया आपसे शक करवा लिया, आप तो इंदल के विषय में शक करते हैं। वो तो नन्हा बच्चा है, वो कैसे जा सकता है हज करने के मक्का मदीना? अरे तू नहीं समझोगी, ये बहुत दिनों की बात है। हाँ हाँ, जिसको तू कह रही हो दुश्मन, वो तो मेरे पिता है। हाँ हाँ, पिताजी का मित्र ताला सैयद, वही न इस घर पर आए और मुझसे सत्य करवा लिया और इंद्रजीत को मांगा। हाँ स्वामी जी, बस वही तो मैं अपने भाई अनु से मांगा कि इंद्रजीत को मुझे साथ कर दो। मैं वो हज करने के लिए जा रहा है, उसे साथ कर दो। स्वामी जी
एक दूसरा के चलते से घर में भाई भाई का रिश्ता याद क्यों खत्म कर रहे हैं स्वामी? एक बात अब कहिए तो आप बड़े भाई हैं, पिता का तुल हैं, मैं बड़ी भाभी, मैं माँ का तुल हूँ, क्यों इस तरह से करते हैं? मैं सब कुछ जानता हूँ, पर यही कठिन से यही पोसल यही है। ये देवरा जी गया माता गई चाहे बाबू याद दे बड़ा सब कुछ मिला है दुनिया दुनिया संसार में मिल सकता है। सत्य क्या हूँ मैं? अपनी सत्य के लिए चाहे मुझे जान चली जाए, मैं अपने सत्य को नहीं छोड़ूंगा। स्वामी जी, आपसे मैं देवज के लिए आंचल फैला कर मैं आपसे भीख मांगती हूँ। लगता है तूने घूस में मेरे भाई कुछ दिया है। एक बात कहियो तो आप 14 कोस का राज बाट है, आधा राज का हिस्सेदार है। हाँ, कौन चीज का आधार? मेरे नाम से है। क्या? हाँ, यही चंडाला यही बदला कर सकता हूँ। स्वामी जी, आप घर से बेघर मत कीजिए, आपसे मैं प्रणाम करती हूँ। और देखिए, फिर इस दुख दर्द पर आप है इनाम देने वाले माननीय हमारे डॉक्टर साहब देवेंद्र कुमार मंडल फ्रॉम केशवनगर, जो बार बार इनामों से नवाजते हैं, और साथ साथ भाई इंदल कुमार मंडल हमारे ऑटो ड्राइवर साहब फिर 51 रुपए के पुरस्कार से नवाजते हैं। नवाजने के लिए भाई साहब को लाख लाख गुजारिश, और डॉक्टर साहब के साथ में कहते हैं कि छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, वो साथी मरते दम तक साथ ही साथ। भाई संजय चौधरी भी उन्हीं के साथ सजन से इस शानदार दिन पे इनाम देते हैं। और आप है भाई मोहम्मद आजाद फ्रॉम मधुरा, जिन्होंने 51 रुपए के पुरस्कार से नवाजते हैं। नवाजने के लिए लाख लाख धन्यवाद। स्वामी जी, क्या देवर जी को घर से बेघर मत कीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूँ। क्या? पत्नी के लिए सबसे प्यारा कौन चीज होता है? स्वामी जी, इस संसार में पत्नी के लिए पतिदेव महान होते हैं। पत्नी को जो पतिदेव कहते हैं, पत्नी खुद करने के लिए तैयार हो जाती है। अब क्या कर रहे हैं? ठीक कही तूने।
जो पति देव जो कहते हैं पत्नी को वो करने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ स्वामी। तो सुन लो, जो मैं कहता हूँ वही करो। क्या कर रहे हैं आप, कहिए तो। रुदल को तन पर से कपड़ा खींच लो, क्या उसे इस मोहब्बत रात से निकाल दो। जा नहीं स्वामी, नहीं स्वामी जी, नहीं स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी। हे माधवे, अगर माधवे, हे माधवे, आज मेरी देवती आशा लगाए हैं किसी तरह से मेरी भाभी माँ बचा लेगी। देवती के सामने अब मैं अपना शकल कैसे दिखाऊं, क्या जवाब करूं। आशा लगल कई दुलरा, भौजी ले दैये बच्चा, बच्चा खत्म हो गया आज, तो मैं तो दूसरा घर कर बेटी हूँ। पनमत वाली भी कहते हैं देवर के, देवर के। अगर मैं देवर को तन से पस्ता में खोल के निकालूंगी तो मुझे भी स्वामी जी घर से बाहर कर देंगे। जात की औरत हो गई, मैं कहाँ जाऊंगी। कौन फैसला माता भैया देवर जी, आपके सामने मैं आप शकल दिखाने के लायक नहीं रही। क्या हुआ माँ, इसका मतलब ही कि भैया इन बातों को नहीं माने। कितना मैं समझा के हार गई, मेरी बातों पर नहीं कर रही। माता श्री आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं तो मर्द हूं। किसी देश में जाकर मैं कमा कर गुजर बसर कर लूंगा। एक औरत होकर तुम हो सकता है अगर भैया आपको भी घर से निकाल दे तो तुम कहां जाओगी माता श्री। देवर जी, माता श्री चलिए आपके साथ मैं भी जाऊंगी।
नहीं नहीं नहीं, नहीं तो मैं नहीं जीऊंगी इस राज मोहब्बत। अपने साथ में मैं किसी को नहीं लेकर जा सकता हूं, क्योंकि घाटा टोप जंगल जा रहा हूं क्या? और मैं अपने पत्नी को भी साथ में लेकर नहीं जाऊंगा। छोड़ना जाचिए है मैया जे है क्या छोड़ना जे जाचिए शादिया में भुला के क्या देवर जी? जा रहा हूं। प्रणाम मां। खुश रहिए देवर जी। देवर जी, आपसे मैं एक बात पूछने के चाहती हूँ, क्या पूछूं? पूछिए माता श्री। अगर दुश्मन आकर के छल से सर कमा लिया इंद्रजीत के विषय में, आपको इंद्रजीत को दे देना चाहिए। मेरी बेटा इंद्र कुमार बड़ा हो चुका है। आपका इच्छा जहाँ होता वहाँ बाबू ले जाते। आपको मैं कभी मां, क्यों नहीं? एक औरत हो, औरत की तन तो औरत ही जानती है। क्यों नहीं? अगर दूसरे की बच्चा लेकर आत्मा को संतुष्टि मिल जाए तो संसार में बहुत ऐसी माँ है, बहुत ऐसी बहन है, बहुत ऐसा भाई है जिसके पास एक बेटा नहीं है, पैसा से खरीद सकता है। आत्मा ये कभी नहीं कबूल करेगा कि ये बच्चा मेरे गर्भ से जन्म लिया है। हाँ, अब मैं समझ गई अब मैं दूसरा हो गई। हाँ, इतना आपके पास घमंड है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा। किसी के पास में बेटा बेटा कुछ नहीं है। मेरे पास में कोई घमंड नहीं है मां। प्रणाम माता श्री, मैं जा रहा हूं। निकलिए, रिश्ता खत्म कीजिए, खत्म कीजिए, निकलिए। इधर सुनिए, उसके बाद चला जाएगा। शरीर में जितना लंबा कपड़ा है सारा कपड़ा अपना खोल के दे दीजिए। उसके बाद चला जाए। वस्त्र को छोड़ दीजिए माँ, ठंडा का मौसम है। कुछ नहीं, मेरे शरीर से इतनी बड़ी सभा में मेरे पितामही को मत उतारिए। मैं कुछ जानती हूँ। जल्दी कपड़ा खोल के चला जाइए। देखिए माँ की आत्मा को, मैंने जिस माँ पर भरोसा किया था, माँ की हृदय को देखिए, माँ की आत्मा को देखिए। आज अपने बच्चा से कपड़ा तक भी छीनने के लिए तैयार है। आज मैं कुछ जानती हूँ। मैंने अगर भैया की वचन रखा तो भाभी की क्यों नहीं रखूं? मैं वस्त्र खोल कर यहाँ से देकर चला जाऊंगा। ठीक है, सारा वस्त्र मैं खोल कर देता हूँ माता श्री। मैं कुछ नफरत के दुनिया को छोड़ के खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में
खुश रहना मेरे यार, इस छोटी सी नगरी को तोड़ के नाता जा प्यारे, अमर रहे तेरा प्यार, खुश रहना मेरे यार। छोटा भाई कोई नहीं, कोई नहीं। अम्मा भाभी सब कोई, भाभी दादी से बच्चा इतना काया, इतना काया, 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 काया। जब जानवर कोई इंसान को मारे, जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में वहशी सुसे तारे, एक जानवर की जान आज इंसानों में ली है, तो चुप क्यों है संसार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, खुश रहना मेरे यार। अरे बाप रे बाप, मैं समझ रही थी जो असल में जवान है, अच्छा बात समझ काया, 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 काया। इतना काया। बस आखिरी सुन लो, ये मेल है अपना, बस आखिरी सुन लो, मेल है अपना, बस खत्म हुआ ये खेल है अपना। जब याद में तेरी बीत जा एक रो रो के, जीवन के दिन चार, खुश रहना मेरे यार, खुश रहना मेरे यार, खुश रहना आज निकलता हूँ जंगल, परंतु मेरी अर्धांगिनी पर ख्याल रखना। छोड़ना चाहिए भाभी, कोई भाभी नहीं। क्या क्या भाभी भाभी मोड़गनी आपको इसी को याद करना छोड़ना आपको गीला मोह पाके
कोई नहीं, अब मैं दूसरा घर में बैठी सब कोई। भाभी आपको कोई याद कर रहा है? बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो। अच्छा हुआ डॉक्टर देवेंद्र कैसे? इसका निकल गया।